और बद जात लो भाई नहीं। बेकायदे बेकायदे तो बोले ना मैं खाती तेरी कमाई नहीं। बेकायदे तो बोले मैं खाती तेरी कमाई नहीं। और नंगारी नाच देखनारी चाहवे, नंगा नाचे देखना चाहे, नंगा नाचे देखना चाहे, मत दुर्योधन भर याद करे। और नहीं किसे में, हाँ? नहीं किसे में, क्या? नहीं किसे में जोर ईसा जा जी में काट करे। सभा में जाने लायक ना मेरी बर्बाद करे। ऐसे ही नाचेगी, ऐसे ही नाचेगी। सजनों यूं कहें कि नहीं किसी में जोर ऐसा जो गंगा जी ने गाद करे। हाँ हाँ तू चल मेरे खत्म है, द्रौपदी के भी हो गए। यूं कहे हैं कि नहीं किसी में जोर ऐसा जो गंगा जी में गाद करे। तू अपने आप को गंगा जी मानती है? तो तू क्या मानता है मुझे? तू गंगा जी है? हाँ क्यों पागल जैसी बात करे? क्योंकि गंगा जी तो एक ऐसी धारा है सजनों, हमारे कवि ने कहा है कि गुरु मुंशी का ज्ञान सुने तो कान और ने लाले, और तेरी काया के सब पाप छूट जा गंगा जी में नाले। तू गंगा जी है? तू कहना क्या चाहता है? तू गंगा जी है? तेरा काल मंडरा रहा है, ये समझ ले। मेरा काल नहीं द्रौपदी, तो आज तने तेरे साथ क्या क्या होगा तने सपने में भी नहीं सोची होगी। अच्छा क्योंकि कौरवों की सभा में एक अलग रूप लगाए सभा बैठी है, अच्छा जिसमें तेरा चीर हरण करेंगे। देख दुशासन मुंह फाड़ रहा अभी तो। दुशासन तो बीड़ी पी रहे अभी। सुन मेरी बात, और रूप दूसरा वंश का खून मेरी नाड़ियों में दौड़ रहा है। क्षत्रिय वंश तो ठीक है, गर्मी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, एम्बुलेंस बुलवानी पड़ जाएगी। द्रौपदी, हाँ जो क्षत्रिय होते हैं वो गर्मी से, बरसात से और शीत ऋतु से भी नहीं घबराते हैं। अच्छा सुन मेरी बात, सुनाइए। ओ मनीष, पहले बोया काट्याना। अरे साच कहन में प्यारे देवर मन भी दिल डाट्याना। साच कहन में प्यारे देवर मन भी दिल डाट्याना। तेरी हमने परब कौन कहेगा री, हमने परब कौन कहेगा, जो तने थूक के चाट्याना। उस ईश्वर की माया का कदे भेद किसे न पहचाना। उस ईश्वर की माया का कदे भेद किसे न पहचाना। और पहले करया होया कर ले द्रौपदी, पहले करया होया कर द्रौपदी रा, पहले करया होया कर ले द्रौपदी। मत ज्यादा खड़ी विवाद करे। मान सिंह के
सजनों में नित गुरु रघुनाथ भरा दे करे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। द्रौपद चले। अभी तो टेलर दिखाया मैंने गुरुजी पलट जाती हूँ तेरी द्रौपद चले मेरे संग मेरी द्रौपद चले मेरे संग मेरे कायला याद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। कौन था यो? बहुत बहुत शुक्रिया। अगर रागनी अच्छी लगी हो तो जोरदार सी ताली बजाओ जी सारे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। परम आदरणीय भरोसी लंबरदार जी जिन्होंने 1500 रुपए पहले दिए, उनके छोटे भाई देव सिंह लंबरदार जी 1100 रुपए फिर से दे रहे हैं। भाई के लिए एक बार जोरदार ताली, भाई जोरदार ताली। आदरणीय फूली बॉल खेड़िया जी गोपालगढ़ 100 रुपए गांव कनवाड़ा की तरफ से आए हैं और 3100 रुपए आदरणीय राजेश नंबरदार जी राम प्रसाद पुत्र 3100 रुपए से दान करते हैं। धन्यवाद करता हूं। जगन्नाथ जी पाछोल वो भी 100 रुपए से सम्मान देते हैं। धन्यवाद। आदरणीय तेजपाल जी कुंतल 100 रुपया। आदरणीय मुंगू जी 100 रुपया। आदरणीय भूप सिंह जी 500 रुपया। आदरणीय किशन चौधरी जी ऊंचा गांव 200 रुपया। सभी दानदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। आइए सज्जनों, जैसा मंच के माध्यम से आदेश मिला है, एक रागनी पुनः आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं। भाई जगमोहन जी राकोली पूरे जोश और खरोश में कोई बेहतरीन सी प्रस्तुति हमारे श्रोताओं के मध्य रखने का काम करेंगे। जी हाँ, भाई जगमोहन जी एक सुंदर सी रागनी हमारे श्रोताओं के बीच में। आइए उस्ताद जी। आइए मेरे मेहमानों, बहुत देर से इस रागनी का आदेश हो रहा था। आइए मेरे परम आदरणीय जसराम जी, इनकी ये लेखनी से लिखी हुई रागनी बहुत देर से मेरे गांव से हैं। राधे प्रधान जी वो बहुत देर से फरमाश कर रहे थे कि भाई वो रागनी जो नई बनाई है जसराम जी ने उसको सुना दे। आइए आइए मेहमानों, बताया इस रागनी के माध्यम से कभी महोदय ने लिख दिया कि जो मेरे समाज के अंदर जो रीति रिवाज थी, मर्यादा थी, वो आज सब लुप्त होती जा रही है। सरदारों, आप सभी जानते हैं, सभी विद्वान श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं। बताया कभी महोदय ने लिख दिया कि एक 80 साल की बूढ़ी माँ होती है, गुजरी माँ, उसे हमारे भारत जो भारत माँ के सपूत होते हैं, भारत माँ की वीरांगना होती हैं, उनका जुनून चढ़ा हुआ तो होता है। सज्जनों, ऐसे ही किसी गांव में एक लिलिहारी आ जाती है और लीला गोदने वाली जब किसी गांव में आ जाती है तो उसके पास में 10 से 12 औरत इकट्ठी हो जाती है, कहने लग जाती है, सज्जनों मेरी लीला में ये गोदो, मेरी लीला में राधा कृष्ण की लीला गोदो। लेकिन जो बूढ़ी माँ है उसके कानों में ये आवाज पहुंच जाती है और वो
80 साल की बूढ़ी माँ उस लीला गोदने बाड़ी के पास में आ जाती है सरदारों, तो उसे कहने लग जाती है कि बेटी आप लीला गोदती हो? कि जी हाँ मैं लीला गोदती हूँ। कहने लग जाती है लीला गोदने वाली कि मैं लीला गोदती हूँ। तो किस प्रकार से हमारी जो वो गुजरी माँ है उस लीला गोदने वाली को किन किन वीरों के किन किन वीरांगनाओं के नाम बताती है, सजनों सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से किस प्रकार। गढ़ ले ले हारी में लीला रही गुदवा, ये रे लीला गोदे चौगढ़ ले ले हारी में लीला रही गुदवा, मेरी लीला अंदर कसर नहीं रह जा रे, मेरी लीला अंदर कसर नहीं रह जा, लीला गोदे चौगढ़ ले ले आदमी अब बेमौत मरने लगा और दुश्मनों से दोस्ती तो दूर है, अब दोस्तों से ही दुश्मनी करने लगा। हे ईश्वर परमात्मा मेरे सकल जगत आधार और मेधा बुद्धि दीजिए तुम बुद्धि के भंडार। तार दे प्रभु तार दे भव संधों में पड़ी है तो कृपा की ठोकर मार दे। श्री धर्मवीर योगी मेरे सत्य के गुरु, मैंने उनसे पाया ज्ञान और उटाली में खास वास गुरु जी का स्थान। आइए आप सभी के बीच में प्रेमी श्रोताओं रागनी होगी कि जो आज का हमारा जमाना हो गया है, आज का जमाना ऐसा हो गया है, सबसे पहले तो हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके दिलों में ये वहम हो गया है कि भाई माता पिता को छोड़ के आप किसी भी भगवान की पूजा करोगे तो आपके सारे कार्य बढ़ जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि माँ बाप से पहले किसी की पूजा नहीं बताई। जिनके घरों में माँ बाप खुश रहते हैं उनके भगवान अपने आप सारे काम अच्छे कर देते हैं। सबसे पहली सेवा माता पिता की बताई। और आज का जो युग हो गया है प्रेमी श्रोताओं, आज का जो युवा हो गया है, आज का जो समाज हो गया है हमारा, वो ऐसा हो गया है कि जो इंसान खोट कर देता है, गलती कर देता है, उसको तो बिठा लेंगे घर में, और जो इंसान कोई गलती नहीं करता बेचारा उस गलती को खड़े खड़े देख रहा है जी, वो हमेशा खोट में आ जाता है और सलाखों के पीछे चला जाता है। ये दुनियादारी का उल्टा चलन चल गया है। दादा कवि ने बड़ी सुंदर कलम लिखी है, उठाई और कुछ पंक्तियां ऐसी लिखी समाज के ऊपर जो हमें बहुत ज्यादा ज्ञान देती है। आप सभी के बीच में एक रागनी रखती चलूंगी, सुनेगा एक एक बोल। बड़े सुंदर लिखे और क्या लिखा सुनिए। हाँ।